हाय फ्रेंड्स, मैं अपर्णा स्वागत करती हूँ आपका बोलीज किचन में। आज हम बहुत ही आसान तरीके से बाप्पा के लिए मोदक केक बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने मोदक केक बनाने के लिए डॉल केक का टीन लिया है। मार्केट में इस तरह का डॉल केक का टीन मिलता है और देखिए इसका शेप मोदक जैसा होता है। तो पहले हम टीन को तेल और बटर पेपर लगा लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप टीन को तेल और मैदा भी लगा सकते हैं। बटर पेपर को भी थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। तो आप यहाँ पे हमारा टीन तैयार हो गया है। अगर आपके पास इस तरह का डॉल केक का टीन नहीं है तो आप घर में का इस तरह का एक बाउल और एक छोटी कटोरी ले सकते हो। उसमें भी बहुत अच्छी तरह से केक बेक होता है और केक को मोदक जैसा शेप भी आता है। तो इस तरह से आप स्टील के बाउल में भी बहुत आसान तरीके से केक बेक कर सकते हो। तो अब हम केक का बैटर बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप चॉकलेट फ्लेवर का प्रीमिक्स। आप चाहे तो ये केक मैदे से भी बना सकते हो। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और इसका एक स्मूथ सा बैटर बनाएंगे। तो पहले मैंने यहाँ पे 1 कप पानी लिया है यानी 200 ml। और देखिए हमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और केक का बैटर बनाना है। और केक का बैटर बनाते समय हमें इस तरह से एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। इससे हमारा केक बहुत अच्छी तरह से फूलता है। और देखिए यहाँ पे हमारा केक का बैटर बन गया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हो। और यहाँ पे हमें 2 कप प्रीमिक्स का बैटर बनाने के लिए 150 ml पानी लगा है। इसमें का 50 ml पानी हमारा बच गया है। तो प्रीमिक्स के कंपनी के अनुसार हमें पानी कभी कभी कम ज़्यादा भी लग सकता है। अब हम ये बैटर टीन में डाल देंगे। तो टीन को हमने पहले ही तेल और बटर पेपर लगा दिया था। अब हम सारा बैटर टीन में डाल देंगे। और अब सारा बैटर टीन में डालने के बाद हमें केक का टीन इस तरह से 4 या 5 बार टैप करना है ताकि इसमें कोई एयर बबल्स रह गए होंगे तो वो बाहर निकल जाएंगे और हमारा केक अच्छे से फूलेगा। तो मैंने यहाँ पे केक बेक करने के लिए एक बड़ा सा पतीला लो टू मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए प्रीहीट करके लिया है। और इसमें हम रख देंगे इस तरह का एक स्टैंड और उस पर हम रख देंगे ये केक का टीन। केक का टीन हमें बहुत सावधानी से रखना है क्योंकि ये पतीला बहुत गर्म है। और इस पर ढक के लो टू मीडियम फ्लेम पे 35 से 40 मिनट तक हम ये केक बेक कर लेंगे। तो देखिए 40 मिनट के बाद हमारा केक अच्छे से बेक हुआ है। इसमें हम टूथपिक डाल के देखेंगे और देखिए टूथपिक क्लीन आई है। इसका मतलब हमारा केक अच्छे से बेक हुआ है। तो अब हम केक ठंडा होने तक वेट करेंगे। तब तक हम शुगर सिरप बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आधी कटोरी पानी लिया है और इसमें हमें डालनी है 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी और थोड़ा सा चॉकलेट इसेंस। तो देखिए मैंने यहाँ पे 1/4 चम्मच चॉकलेट इसेंस डाला है। और अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा शुगर सिरप तैयार हो गया है और इधर हमारा केक भी अच्छे से ठंडा हो गया है। तो पहले हम चाकू की मदद से केक के किनारे छुड़ा लेंगे और केक को डिमोल्ड करेंगे। तो देखिए कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बन के तैयार हुआ है। तो मैंने यहाँ पे बटर पेपर निकाल दिया है और अब हम इसे एक केक बोर्ड पे रख देंगे और इसके लेयर्स बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे केक को 4 लेयर्स में कट कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे 5 लेयर्स में भी कट कर सकते हो या फिर 3 लेयर्स में भी कट कर सकते हो। तो लेयर्स बनाने के लिए सबसे पहले हम चाकू से इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और चाकू से मार्किंग करने के बाद या केक को कट लगाने के बाद हम उसमें एक धागा डालेंगे और इस धागे को हम इस तरह से अपोजिट साइड में खींचेंगे। देखिए इस तरह से। इससे हमारी केक की लेयर बिल्कुल एक जैसी आती है। तो देखिए यहाँ पे हमारे केक की पहली लेयर तैयार हो गई है। और अब हम इसी तरह से केक की दूसरी, तीसरी और चौथी लेयर्स बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने केक को 4 लेयर्स में कट कर लिया है। अब हम केक की आइसिंग करेंगे। और आज हमें केक बोर्ड पे क्रीम नहीं लगानी है क्योंकि ग्लेज डालते वक्त हमें केक उठा के दूसरी प्लेट में रख देना है। तो अब हम केक के पहले लेयर को अच्छे से शुगर सिरप लगाएंगे क्योंकि शुगर सिरप से हमारा केक बहुत देर तक मॉइस्ट रहता है। और शुगर सिरप लगाने के बाद हम पाइपिंग बैग के हेल्प से क्रीम लगाएंगे क्योंकि पाइपिंग बैग के हेल्प से क्रीम लगाने से हमारा बहुत टाइम बच जाता है और केक की लेयर पे सभी तरफ अच्छे से क्रीम भी लग जाती है। तो क्रीम लगाने के बाद
हम क्रीम को इस तरह से स्पैचुला से एक बार अच्छे से प्लेन कर लेंगे और इस पे केक की दूसरी लेयर रख देंगे। अब इस पे भी हम अच्छे से शुगर सिरप लगाएंगे और क्रीम लगा देंगे। तो अब केक की 4 लेयर होने तक हमें यही प्रोसेस फॉलो करनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे केक की चौथी यानी आखिरी लेयर रख दी है और उसे भी हम अच्छे से शुगर सिरप लगाएंगे। अब इसके बाद हम केक को थोड़ी थोड़ी क्रीम लगाएंगे इस तरह से और केक की क्रम्स कोटिंग कर लेंगे। क्रम्स कोटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। क्रम्स कोटिंग करने से केक के जो छोटे छोटे क्रम्स होते हैं वो फाइनल फिनिशिंग में नहीं आते और हमारे केक की फाइनल फिनिशिंग बहुत अच्छी दिखती है। और अब केक को थोड़ी थोड़ी क्रीम लगाने के बाद हम इस तरह से एक स्क्रैपर से केक की क्रम्स कोटिंग कर देंगे और क्रम्स कोटिंग करने के बाद हम पूरे केक को क्रीम से कवर कर लेंगे और केक की फाइनल फिनिशिंग कर लेंगे। तो देखिए केक की फिनिशिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक का स्क्रैपर लिया है क्योंकि ये स्क्रैपर लचीला होता है और हमें इस केक को मोदक का शेप देना है। तो इसलिए हमें स्क्रैपर को इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करते हुए केक को मोदक का शेप देना है। अगर आपके पास इस तरह का स्क्रैपर नहीं है तो आप प्ले कार्ड से भी केक की फिनिशिंग बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। तो अब यहाँ पे हमारे केक की नॉर्मल फिनिशिंग तो हो गई है लेकिन हमें केक को मोदक का शेप देना है, इसलिए हम केक के बीचों बीच इस तरह से थोड़ी ज़्यादा क्रीम लगाएंगे और केक को मोदक का शेप देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने केक के ऊपर भी थोड़ी सी क्रीम लगा ली है। तो अब हम इसकी फिनिशिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे प्लास्टिक का थोड़ा सा लंबा स्क्रैपर लिया है और इस स्क्रैपर को हम इस तरह से बीचों बीच थोड़ा सा प्रेस करते हुए केक की फिनिशिंग करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हो या फिर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके ही साइड में एक बेल आइकॉन आएगा, उसे ज़रूर प्रेस कीजिए। तो यहाँ पे हमारे केक की फिनिशिंग हो गई है और दिख रहा है ना हमारा केक बिल्कुल मोदक जैसा। तो अब हम केक को सेट होने के लिए 15 से 20 मिनट तक फ्रिज में रख देंगे और तब तक हम ग्लेज़ बनाएंगे। तो ग्लेज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटे से पतीले में पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। इस पे हमें रखना है इस तरह का एक बाउल में हम डालेंगे आधा कप ग्रेट किया हुआ वाइट कंपाउंड चॉकलेट। अब इसके बाद चॉकलेट में हम डालेंगे 1/4 कप मेल्टेड व्हिपिंग क्रीम। अब हम लो फ्लेम पे चॉकलेट को मेल्ट होने देंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही ये चॉकलेट मेल्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा चॉकलेट मेल्ट हो गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच न्यूट्रल जेल। इससे हमारे केक को बहुत ही अच्छी शाइन आती है। तो अब हम ये न्यूट्रल जेल चॉकलेट में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चॉकलेट गर्म है इसलिए न्यूट्रल जेल चॉकलेट में जल्दी ही मिक्स हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे न्यूट्रल जेल चॉकलेट में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और यहाँ पे हमारा बहुत ही स्मूथ ग्लेज़ तैयार हो गया है। तो अब हम ग्लेज़ को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और ठंडा हो जाने के बाद हम इसे 2 कटोरी में डिवाइड कर लेंगे क्योंकि हमें 2 कलर का ग्लेज़ बनाना है। और आप चाहे तो एक ही बाउल में अलग अलग कलर डाल के ग्लेज़ बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे 2 कलर का ग्लेज़ बना रही हूँ। तो हम एक बाउल में डालेंगे ऑरेंज जेल कलर के 2-3 ड्रॉप्स और दूसरे बाउल में डालेंगे येलो कलर के 2-3 ड्रॉप्स और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 2 कलर का ग्लेज़ तैयार हो गया है। अब हम ये ग्लेज़ केक पे डालेंगे। तो यहाँ पे हमारा केक भी अच्छी तरह से सेट हुआ है। तो अब हमारा केक का टर्न टेबल और केक बोर्ड ख़राब ना हो इसलिए हम केक को इस तरह से स्पैचुला से हल्के हाथ से उठाएंगे। तो देखिए बहुत सावधानी से हमें केक को उठाना है और दूसरे एक प्लेट में हमें एक कुकर का डब्बा लेना है और उस डब्बे पे हमें इस केक को रख देना है इस तरह से। और नीचे का स्पैचुला हमें नहीं निकालना है क्योंकि हमें ग्लेज़ डालने के बाद और ग्लेज़ अच्छी तरह से सेट होने के बाद हमें फिर से केक को केक बोर्ड पे रख देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे केक पे पहले येलो कलर का ग्लेज़ डाला है। तो मैंने यहाँ पे मेरे पसंद का येलो और ऑरेंज कलर का ग्लेज़ बनाया है। तो आप अपनी पसंद का कौन सा भी कलर चॉकलेट में डाल के अपनी पसंद का ग्लेज़ बना सकते हो। तो अब हमें केक के आधे हिस्से पे ऑरेंज कलर का ग्लेज़ डालना है इस तरह से। देखिए कितना अच्छा शेड आया है
और अब हम केक के ऊपर यानी येलो कलर पे थोड़ी सी ऑरेंज कलर की ड्रिपिंग कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच ऑरेंज कलर का ग्लेज डाला है और अब हम इस पे थोड़ा सा येलो कलर का ग्लेज डालेंगे यानी येलो कलर की ड्रिपिंग करेंगे। और अब ग्लेज डालने के बाद हम ग्लेज को 5 मिनट के लिए सेट होने देंगे। तो देखिए 5 मिनट के बाद केक पे अच्छी तरह से ग्लेज सेट हुआ है और देखिए कितना प्यारा हमारा मोदक केक बनके तैयार हुआ है। तो अब हम केक को हल्के हाथ से और बहुत सावधानी से उठाएंगे और केक बोर्ड पे रख देंगे और हल्के हाथ से स्पैचुला निकाल लेंगे। तो देखिए हमारा केक कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो अब हमारा केक बेकरी स्टाइल दिखे इसलिए हम केक को आउटलाइन बना लेंगे। तो आउटलाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पाइपिंग बैग को स्टार नोज़ल लगा लिया है और पाइपिंग बैग में थोड़ा सा येलो कलर का ग्लेज डाला है और उसमें क्रीम भर के हम इस तरह से 2 शेड में मोदक बना लेंगे और केक को आउटलाइन कर लेंगे। तो देखिए आउटलाइन करने के बाद हमारा केक और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो अब हमारे केक की सुंदरता और ज़्यादा बढ़ने के लिए हम इस पे डालेंगे थोड़े से गोल्डन कलर के शुगर बॉल्स। तो आप अपने हिसाब से केक का डेकोरेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा टेस्टी मिरर ग्लेज केक बनके तैयार हुआ है और ये मिरर ग्लेज केक बाप्पा को तो बहुत पसंद आएगा। और ये केक आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही आसान और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक मस्त खाइए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।